हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं अमित खड़ाई आपका अचीवर इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूँ। ये मैथ्स का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम मिक्सचर के क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एज रिलेशन वाले क्वेश्चन देखे थे और इसमें हम मिक्सचर के क्वेश्चन देखेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेक्चर में दिए गए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर है ए यानी 30 साल। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है सी यानी 30 साल। तीसरे क्वेश्चन का आंसर है ए यानी 29 साल। ये 3 क्वेश्चन दिए गए थे जिनके आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप इनके सॉल्यूशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दो। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मिश्रण विधि, क्योंकि मिश्रण के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिश्रण विधि का आना काफी आवश्यक है। माना हमने दो अलग अलग मूल्य की वस्तुएं अलग अलग मात्रा पर आपस में मिलाई और उसे एक नए मूल्य पर बेचा। मतलब दो अलग अलग रेट की वस्तुएं जिनकी क्वांटिटी भी अलग अलग है उनको हमने मिक्स करा है और उन्हें एक नए रेट पर हमने बेचा है। अब ये नया रेट जो होगा वो इनके पुराने रेट और इनकी क्वांटिटी पर निर्भर करेगा। तो इसके लिए लगता है मिश्रण विधि। रेट 1 यानी जो पहली वस्तु होगी, रेट 2 यानी जो दूसरी वस्तु होगी। मिश्रण का रेट यानी जिस रेट पे हमने इसे बेचा है। जो मिश्रण का रेट है ये इनकी क्वांटिटी बताएगा। क्वांटिटी निकालने के लिए सबसे पहले रेट 2 से मिश्रण के रेट को घटाते हैं, जिससे क्वांटिटी 1 यानी जो पहली वस्तु है उसकी क्वांटिटी निकलेगी। यहां पर ये ध्यान देना कि यहां पर R2 बड़ा है R1 से, यानी रेट 2 बड़ा है रेट 1 से। अगर रेट 2 रेट 1 से छोटा होगा तो यहां पर हमें मिश्रण के रेट से R2 को यानी रेट 2 को घटाना होगा। उसी तरीके से मिश्रण के रेट से हम रेट 1 को घटाएंगे, जिससे हमें क्वांटिटी 2 मिलेगी, यानी दूसरी वस्तु की क्वांटिटी, दूसरी वस्तु की मात्रा। ये इन दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू ना होके इन दोनों के बीच का रेशियो होता है। इससे एक फॉर्मूला भी बनता है Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू R2 माइनस MR, जो कि यहां से है, अपॉन MR माइनस R1, जो कि यहां से है। इस फॉर्मूले का यूज भी किया जाता है, मैं उसे आगे बताऊंगा आपको। आइए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी 15 रुपये प्रति केजी तथा 20 रुपये प्रति केजी भाव के दो चावलों को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का भाव 16.5 रुपये प्रति केजी हो जाए। यहाँ पर दो अलग अलग रेट के चावल हैं जिन्हें मिक्स करके एक नया रेट में बेचा जा रहा है। तो हम इसमें मिश्रण विधि का यूज करेंगे। सबसे पहले R1 का रेट यानी पहले वाले चावल का रेट, R2 बीच में आएगा MR यानी जिस रेट पे बेचा है। अब इनकी क्वांटिटी का रेशियो निकालने के लिए R2 माइनस MR करेंगे, जिससे क्वांटिटी 1 निकलेगी, यानी पहले वाले चावल की क्वांटिटी। उसी तरीके से MR माइनस R1 करेंगे, जिससे क्वांटिटी 2 निकलेगी, यानी दूसरे वाले चावल की क्वांटिटी। ये इन दोनों के बीच का रेशियो होगा। क्योंकि एक एक स्थान पर पॉइंट है तो दोनों का पॉइंट हटाएंगे, तो ये 35 अपॉन 15 हो जाएगा, जिसे
5 से डिवाइड करने के बाद हमें इसका रेशियो मिल जाएगा 7:3। तो ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 25 रुपये प्रति केजी और 30 रुपये प्रति केजी की दो वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपये प्रति केजी में बेची जाए कि 20% हानि हो। जो मिश्रण विधि यूज की जाती है उसमें जो मिश्रण का रेट होता है वो वही रेट होता है जिसमें उसे ना लाभ हो ना हानि हो। यानी कहने का मतलब है, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि पहले वाले चावल का रेट 15 रुपये था, दूसरे का था 20 रुपये, और इन दोनों को मिलाने के बाद इसने 16.5 रुपये में बेचा है। अगर ये मान लो 10 केजी टोटल चावल थे, 7 केजी पहले वाले और 3 केजी बाद वाले, अगर ये अलग अलग रेट में भी इन्हें बेचता, यानी 7 केजी को 15 रुपये के हिसाब से और 3 केजी को 20 रुपये के हिसाब से, तब भी इसे उतने ही पैसे मिलते जितने से इन्हें मिक्स करने के बाद 16.5 रुपये के हिसाब से बेचने पे मिले। तो ये मिश्रण विधि उसी में लगेगी जहां पर उसे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। अगर जहां पर प्रॉफिट या लॉस दिया हो, जैसे यहां दिया गया है, तो वहां पर हम मिश्रण का एग्जैक्ट रेट निकालेंगे, उसके बाद मिश्रण विधि को लगाएंगे। तो मिश्रण का एग्जैक्ट रेट निकालने के लिए हम देखते हैं कि जो मिश्रण का एग्जैक्ट रेट है उससे 20% कम में बेचा गया है, इसलिए ये मिश्रण के रेट का 80% ही हुआ। तो यहां से हम MR निकालेंगे जो आएगा 26.25। तो ये मिश्रण का रेट मिल चुका है हमें। अब हम मिश्रण विधि का यूज करेंगे। ये पहला रेट, ये दूसरा रेट, ये मिश्रण का रेट है। इन दोनों को माइनस करके आता है तुम्हारा 3.75 और इन दोनों को माइनस करके आता है 1.25। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे हम जो आएगा 3.1। तो 3.1 रेशियो में इनकी क्वांटिटी होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक दुकानदार 18 रुपये और 13 रुपये प्रति 100 ग्राम की चाय 7:3 के अनुपात में मिलाता है। वह सम्मिश्रित चाय 18.15 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर से बेचता है। सौदे में उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? यहां पर उसे लाभ हो रहा है, यानी जो 18.15 रुपये है ये भी मिश्रण का एग्जैक्ट रेट नहीं है। तो यहां पर भी हमें मिश्रण का एग्जैक्ट रेट निकालना होगा पहले। तो उसे निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं जो इस क्वांटिटी दी गई है 7.3, इसे हम 700 ग्राम और 300 ग्राम मान लेते हैं। यहां से पहले वाले चाय का रेट देखते हैं। जो 100 ग्राम का रेट 18 रुपये है, तो 700 ग्राम का रेट 126 रुपये होगा। दूसरे वाले चाय का रेट है 100 ग्राम का 13 रुपये, तो 300 ग्राम का रेट होगा 39। टोटल जो 1000 ग्राम होगा, यानी 700 ये और 300 ये, उसका रेट हो जाएगा 165 रुपये। तो यहां से हम 100 ग्राम का रेट निकाल लेंगे जो आएगा 16.5। ये इसका MRP होगा क्योंकि इसने 100 ग्राम प्रति 100 ग्राम के हिसाब से लेके चला है। तो अब यहां से कितने का लाभ हुआ वो निकालने के लिए 16.5 पे इसने बेचना था, लेकिन बेचा इसने 18.15 में, यानी इससे जितना ज्यादा होगा वो उसका प्रॉफिट होगा। उसका परसेंटेज निकालने के लिए 18.15 माइनस 16.5 डिवाइड बाई 16.5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 10%। इस क्वेश्चन को हम जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला दिया गया था उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला था Q1/Q2
इक्वल टू mr माइनस R2 डिवाइड बाय R1 माइनस mr। फॉर्मूले में था R2 आ गया और mr पीछे, और यहाँ पर mr आ गया और R1 पीछे, क्योंकि वहाँ पर R2 बड़ा था R1 से, लेकिन यहाँ पर R1 बड़ा है R2 से, इसलिए इस केस के लिए फॉर्मूला ये लगेगा। यहाँ पर हमें Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू दी है, और R2 की वैल्यू भी दी है, और R1 की वैल्यू भी दी है, हमें mr निकालना है। तो इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू रखने पर हमें mr मिल जाएगा, जो है 16.5, और यहाँ से भी 16.5। तो mr निकालने के दो तरीके हैं, या तो इस तरीके से निकालो या फिर इस फॉर्मूले से। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख के वापस से इसी विधि से हम नीचे इसके परसेंटेज निकाल लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दूध और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में पानी 30% है, उस मिश्रण में कितना दूध और डाला जाए कि पानी का प्रतिशत 15% हो जाए। तो यहां पर जो कुल मिश्रण है वो 1 लीटर है, यानी 1000 ml। तो इस 1000 ml में 30% पानी है, तो इस 1000 ml का 30% निकालेंगे, जो आएगा 300 ml, यानी इस 1 लीटर में 300 ml क्या है, पानी। पहले कुल मिश्रण 100% होगा, उसमें से 70% दूध है और 30% पानी है, तो इसका रेशियो निकलेगा, वो हो जाएगा 7:3। उस बाद में कुल मिश्रण 100% रहेगा यहाँ पर भी, जिसमें दूध है 85% और पानी है 15%। तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो आएगा 17:3। अब दूध और पानी का ये पहले का रेशियो है, ये बाद का रेशियो है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना कि उसने बोला है कि मैंने दूध ऐड करा है, यानी उसने पानी को ना कम करा है ना ऐड करा है, यानी जो पानी पहले था उतना ही बाद में भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पर बराबर है। अगर यहाँ पर बराबर नहीं होता तो हमें बराबर करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर बराबर है तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। अब जो दूध की मात्रा बढ़ी हुई है वही हमें निकालना है। यहां पर बढ़ा है 10, तो पहले हमें यहां से a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 3 की वैल्यू हमें दी गई है 300 ml। तो यहां से a की वैल्यू निकालेंगे, जो है 100 ml आएगी। इस a की वैल्यू निकालने के बाद हम इस 10 a में रख देंगे, जहां से हमें 10 a की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी, 1000 ml, यानी 1000 ml दूध की मात्रा हमने बढ़ाई है, तब जाके रेशियो बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 2:1 है। तदनुसार यदि उसमें अम्ल तथा जल का अनुपात 1:2 करना हो तो उस मिश्रण में कितना लीटर अतिरिक्त जल मिलाना होगा। अम्ल और जल 2:1 ये पहले का रेशियो है, और 1:2 ये बाद का। इस क्वेश्चन में भी ध्यान देना कि उसने बोला है कि हमें जल मिलाना है, और अम्ल को ना उसने कम किया है ना ज्यादा करा है। तो अम्ल जितना पहले उतना ही बाद में होना चाहिए, जो कि यहां पर नहीं है। तो उसे करने के लिए हमें नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये इक्वल हो जाए। अब हम देखेंगे कि जो अम्ल है वो ऊपर और नीचे बराबर हो चुका है, और जो जल की मात्रा बड़ी है वो 3 बड़ी है। इस 3a की वैल्यू हमें निकालनी है। इस 3a की वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले a की वैल्यू निकालनी होगी, जो कि इस पहले वाले रेशियो से निकलेगा, क्योंकि उसने पहले वाले मिश्रण की क्वांटिटी दी है 60 लीटर। तो यहां इन दोनों को ऐड करके होगा 60 लीटर। तो यहां से a की वैल्यू हो जाएगी 20। इस 20 की वैल्यू इस 3a में रखने पर यहां से हमें 3a की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी, 60 लीटर। तो ये 60 लीटर जल एक्स्ट्रा मिलाया है।
तो ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो बोतलों ए तथा बी में क्रमशः 4:3 और 5:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल है, तो इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि बोतल सी में मिलने वाले नए मिश्रण में अम्ल तथा जल 3:2 के अनुपात में हो। तो यहां पर क्या है कि दो अलग अलग मिश्रण ऑलरेडी हैं, उन्हें मिलाकर एक तीसरा मिश्रण बनाया जा रहा है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? यहां देखते हैं कि बोतल ए में 4 और 3 के अनुपात में अम्ल और जल है, यानी टोटल हो गया 7 यूनिट, उसमें 4 यूनिट अम्ल है, 3 यूनिट जल है। वैसे ही बोतल बी में टोटल 8 यूनिट होगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके 8, और 5 यूनिट उसमें से अम्ल है और 3 यूनिट। बोतल सी में टोटल 5 यूनिट है, उसमें से 3 यूनिट अम्ल और 2 यूनिट जल है। यहां पर अम्ल और जल दोनों दिए गए हैं। मिश्रण विधि लगाने के लिए हमें कोई एक मात्रा लेनी होगी, या तो अम्ल की या तो जल की। तो मैं यहां पर अम्ल की मात्रा लेके चलता हूं। अम्ल की मात्रा लेने का मतलब ये नहीं कि हम 4, 5 और 3 को डायरेक्ट रख दें, क्योंकि ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, तो इसे हम इस तरीके से नहीं रख सकते। इसे हम रखेंगे 4/7, क्योंकि टोटल 7 है और 7 में से 4 अम्ल है, तो इसे हम बोलेंगे 4/7। उसी तरीके से बी में 5/8 और सी में 3/5। अब इसमें मिश्रण विधि लगाएंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, जिससे हमें पहले वाले की क्वांटिटी मिलेगी, और इन दोनों को माइनस करेंगे जिससे हमें दूसरे वाले की क्वांटिटी मिलेगी। अब इनका रेशियो निकालने के लिए हम इसे क्रॉस कर देंगे, 35 को यहाँ और 40 को यहाँ, तो ये हो जाएगा 35:40। इसे काटने के बाद हमें मिल जाएगा 7:8, तो ये इसका आंसर होगा। लास्ट में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें आप खुद से ट्राई करना। इनका आंसर मैं अगले लेक्चर में दूंगा, और अगला लेक्चर भी मिश्रण से ही होगा। आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।